हेलो मित्रों, हमेशा ये पाया गया है कि जब भी कोई विशेष कार्य व्यक्ति को करना होता है तो लोग आपसे कहते हैं कि शांत रहिए। उससे पहले शांत रहने का प्रयास लोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं? उससे कितना बड़ा लाभ है। भीतर की शांति बाहर के तूफान को थाम लेती है। कैसे? ये अगर जानना है तो आज आपको हमारे साथ ये पूरा वीडियो आखिरी तक सुनना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से जो शांति होती है वो हमें कितना अधिक लाभ प्रदान करती है, हमारे जीवन और हमारे उद्देश्यों के लिए किस प्रकार आवश्यक है। दोस्तों, कोई भी कुछ हमें उल्टा पुल्टा कहता है या अप्रिय कहता है और उसके कठोर शब्द आपको क्या करते हैं? क्रोधित कर देते हैं। इसके बाद मन में ये विचार आता है कि वो व्यक्ति हमें पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। स्वाभाविक रूप से इसके बाद प्रतिक्रिया करने या कुछ कहने की इच्छा होती है। मन करता है इसको हम भी सुना दें, क्योंकि लगता है कि यदि आप अपना क्रोध व्यक्त कर सकते हैं या उन्हें पीड़ा पहुंचा सकते हैं तभी आपको राहत मिलेगी। हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। रुकने से हम अपने क्रोध को स्वीकार करने और उसे रूपांतरित करने का अवसर मिलता है। जब हमें लगता है कि हमारे भीतर क्रोध, जलन या आक्रोश उत्पन्न हो रहा है तो हम रुक जाते हैं। हम तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम इस तरह की ऊर्जा से घिरे होते हैं तब हम ना तो कुछ कहते हैं और ना ही कुछ करते हैं। ताकि संघर्ष और न बढ़े, हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक हम शांत नहीं हो जाते। किसी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक कदम पीछे हटना अर्थात रुकना सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें दुनिया में अधिक क्रोध और पीड़ा फैलाने के बजाय प्रेम और करुणा लाने का अवसर देता है। आमतौर पर देखा जाए, जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम अपनी भावनाओं का ध्यान रखने के बजाय उस व्यक्ति से लड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जिसका घर जल रहा हो, आग बुझाने के लिए घर लौटने के बजाय उस व्यक्ति का पीछा करे जिसने उसके घर में आग लगाई है। यदि हम क्रोध का ध्यान रखने के लिए घर नहीं लौटते तो हमारा पूरा घर जल जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यदि हम एक पल के लिए रुक सकते हैं तो हमारे पास अपने क्रोध को स्वीकार करने और उसकी वास्तविक जड़ों को देखने का अवसर मिलता है। यदि हम दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने क्रोध का ध्यान रख सकते हैं तो हमें तुरंत राहत मिलती है। रुकने से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा क्रोध या भय शायद समाप्त हो चुका है। जब हम क्रोध से दूरी बनाकर अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने क्रोध की वास्तविक जड़ों की गहराई से समझने में मदद मिलती है। इससे अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है और हम बेहतर महसूस करते हैं। हमें एहसास होता है कि यदि हम क्रोध में कुछ और बोल देते तो शायद वो गलत होता। जैसे हीटर से गर्म हवा निकलती है तो कमरे में मौजूद ठंडी हवा को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं और उनके बीच कोई लड़ाई नहीं होती। उसी तरह सचेतन क्रोध से नहीं लड़ता बल्कि इसे पहचानता है और उसका स्वागत करता है। इस तरह विवेक के दीप से क्रोध का अहंकार मिटाइए। जीवन के दुखों की प्रकृति को गहराई से देखने से ही हम उपचार का मार्ग खोज पाते हैं। जहाँ दुख है वहीं सुख है। हम दुख की अच्छाई के बारे में भी बात कर सकते हैं,
क्योंकि दुख हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। हर पल को सकारात्मक बनाएं। मेरे एक परिचित ने एक भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा। भविष्यवक्ता ने उससे कहा, तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर है और अगली अमावस्या को तुम मर जाओगे। वो आश्चर्यचकित रह गया। ये सुनकर उसने अपने परिजनों को ये भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर अपनी वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने कहा, वो भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकता है। उसे भविष्यवाणी की सत्यता पर पूर्ण विश्वास था। जैसे जैसे अमावस्या नज़दीक आई वो खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले वह व्यक्ति खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा था। अमावस्या के दिन उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गया। उसे नहीं पता था कि उसकी मृत्यु का कारण वो स्वयं था। हम में से कितनों ने ऐसी कहानियां सुनी हैं। सच यह है कि ये दुनिया रहस्यमयी, अनियंत्रित शक्तियों से भरी है, लेकिन अनियंत्रित नहीं है। मेरे रिश्तेदार ने, वो जो परिचित थे, उन्होंने स्वयं अपनी जान ले ली क्योंकि उसने शक्तिशाली नकारात्मक सुझाव को अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने दिया। उसे भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था। उसने उसकी भविष्यवाणी को सच माना। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली के आधार पर इस घटना को समझे। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात का यकीन करता है, उसका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है। मेरे परिचित जब भविष्यवक्ता के पास गए तो वह यह सुझाव ग्रहण करने की मनोदिशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे नकारात्मक सुझाव दिया जिससे वह दहशत में आ गया। उसे पूर्ण विश्वास था कि अमावस्या के दिन वह मर जाएगा। मृत्यु के प्रति भय को अवचेतन मन ने सत्य मान लिया और उसकी मृत्यु को वास्तविकता में बदल दिया। जिस भविष्यवक्ता ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से अधिक नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। यदि वह मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूर्णतः अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। यदि उसे पता होता कि वह अपने विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित होता है तो वह जीवित रह सकता था। तब भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बख्तरबंद टैंक पर फेंकी गई रबर की गेंद जैसी होती। वो आसानी से उस सुझाव को नकार सकता था और उसे हवा में उड़ा सकता था जिससे उसे कोई हानि न होती। परंतु जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया। दूसरों के सुझावों में स्वयं कोई शक्ति नहीं होती। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमत देनी होती है। आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है, तभी वह विचार आपका बनता है और आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए कार्य करता है। याद रखें, आपके पास चुनने की शक्ति है, इसलिए जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें कि मैं इसे कभी नहीं कर सकता या मुझसे शायद कोई काम नहीं होगा। आपका अवचेतन मन इतना अधिक शक्तिशाली है कि आपकी बात पर विश्वास कर लेता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास वह करने के लिए क्षमता नहीं है जो आप करना चाहते हैं। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसे के साथ सकारात्मक विचार रखें।